Hello friends, this is Rohit Gupta. Today we will be discussing about one of the most important serious issues related to street animals. Whether it be cow, whether it be dog, cat, camel, monkey, or it may be an elephant also. Now these street animals are the worst part of the major non-human population, which are highly affected by some problems related to thirst and starvation, related to human cruelty, related to rising temperature, related to untreated medical प्रॉब्लम्स। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रीट एनिमल्स के साथ, ये उनका डेली का स्ट्रगल होता है इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड ऑल्सो। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली कहाँ पे प्रॉब्लम्स ये सफ़र करते हैं? मोस्टली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड टाउन्स। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me. Now hello friends, this is Rohit Gupta. Welcome you to my YouTube channel, that is Rohan Kid. If you are the first time visitor to my channel, just subscribe and hit the bell icon so that you can get notification for my upcoming videos. तो दोस्तों, हम जहाँ पे रहते हैं हमारे आसपास बहुत सारे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं जो हमें रोज़ दिखाई देते हैं, रोज़ हमारे सामने आते हैं। देन ऑल्सो वो हम उनको बिल्कुल भी कुछ सपोर्ट नहीं कर पाते। वो हमसे क्या चाहते हैं? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी हमदर्दी और थोड़ा सा खाना। लेकिन हम उनको वो चीज़ नहीं दे पाते। हम उनको टोटली इग्नोर करते हैं, उनको परेशान करते हैं, क्रूएल्टी उनके पर करते हैं, उनको मारकर और धुतकारते रहते हैं उनको। क्या हम ये करते हैं? सही करते हैं? क्या हमें करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जिस धरती पे रहते हैं उसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है जहाँ पे मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतु वनस्पति जानवर सारे लोग मिलकर प्यार से प्रेम से रहते हैं। अगर इसमें से कोई भी हिस्सा अगर कम हो जाता है इस धरती पे तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर हम उन्हें अपने घर पर नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको घर के बाहर भी नहीं रख सकते। हमें उनकी प्रॉपर देखभाल करनी है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा टाइम आप उनके साथ बैठे रहिए, उनको खाना खिलाइए, उनका ट्रीटमेंट करिए, लेकिन हमें उनको थोड़ा प्यार देना, थोड़ी हमदर्दी देनी और खाना देना है। उतना ही उनके लिए सफिशेंट है। वो आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे अगर आप करके देखेंगे तो। मैं ये नहीं कहता कि अगर उनको कुछ चोट लगी है तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगा। कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ होती हैं जिनसे बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। वो होम रेमेडीज़ का जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगा। आप उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई उनके, तब उनके ऊपर ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। अब वो चोट, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सीडेंट से ही लगी है। उसमें हो सकता है ह्यूमन क्रुएलिटी भी हो, जैसे कि हम लोग मनुष्य इंसान ही लोग मारते हैं उनको, जानवरों को, ठीक है। उसके बाद हो सकता है उनके ऊपर कोई गाड़ी ऊपर से निकल गई हो तो उनके पैर टूट गए हो, कुछ चोट लग गई हो, या हो सकता है उनको पॉइजनिंग हो गई हो, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, या कभी कभी हो सकता है कि हम लोग जो काम करते हैं कि पटाखे उनके ऊपर बांध दिए और वो बेचारे पटाखों से उनके चोट लग गई। तो ऐसे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे भी इंजरीज़ उनके होती हैं। उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जब हम उनको खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्यों ना हम ही उनका इलाज करें। आखिर उनको भी जीने का हक है। भगवान ने उन्हें भी बनाया है हमारे साथ साथ। हमारे पास तो दिमाग भी भगवान ने दिया, इतना डेवलप्ड ब्रेन दिया है, तब भी हम लोग जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। बल्कि जानवर हमसे ज़्यादा अच्छे हैं कि इन्फेक्टेड और इंजरी होने के बाद भी, परेशान होने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम क्यों पहुंचाते हैं उनको नुकसान? दोस्तों, अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते उनकी परेशानी में तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनको सज़ा दें, उनको तड़पा कर, उनको भूखा प्यासा रख कर और उनको इग्नोर करके। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी जानवर दिखता है, चाहे काऊ हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, कोई भी जानवर आपको आसपास दिखता है और उसकी चोट लगी हुई है तो उसको होम रेमेडी के साथ उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं हैंडल हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके शहर में कोई भी NGO होगा, आप उसकी हेल्प लें। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि उस जानवर को
बिल्कुल बेसहारा ना छोड़ें, इग्नोर ना करें, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे आप अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, वैसे उस पर्टिकुलर जानवर का ध्यान रखें। वो आपकी हमदर्दी और प्यार चाहता है, उतने में ही वो रिकवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू गिव मी योर फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि आपने किस पर्टिकुलर जानवर की हेल्प की और किस तरह हेल्प करी। अब मेरे कमेंट सेक्शन में ये फीडबैक आप दे दीजिएगा। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन इन योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप। अवेयरनेस फैलाइए, जानवरों के प्रति, स्ट्रीट एनिमल्स के प्रति अवेयरनेस फैलाइए और उनको सपोर्ट करिए।